एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नुसरत जहां स्वागत करती हूं आपका एम स्टडी सॉल्यूशंस पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी न्यू बुक, क्लास 9th की न्यू बुक गणिता मंजरी का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 आज हम यहाँ पर करेंगे। और एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो मैं आपसे कहूँगी कि सब लोगों ने ना बड़ा हवा बना रखा है कि बड़ी मुश्किल बुक है, बड़ी टफ है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि इस बुक में ना ज़्यादा कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा अच्छे से समझाया गया है, समझे। तो इसको बस वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। बहुत ध्यान से अगर देखोगे सारी चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक दूसरा काम जो आपको करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। अच्छा चलो, आज हम यहाँ पर कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना। तो पॉलिनोमियल्स जब कई वेरिएबल्स एक साथ जुड़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड होते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब भाई ये क्या हो गया, देखो जैसे जैसे क्वेश्चंस करोगे इजीली समझ में आता जाएगा। हम एक्सरसाइज 2.1 यहाँ पर कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में भाई ये क्या आ गया, ये तो डिग्री लिखा है, मैम तो अभी पॉलिनोमियल बता रही थी, डिग्री क्या आ गया। किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है ना, उसको हम डिग्री कहते हैं। देखो ये यहाँ पर एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x² - 5x + 3। ऊपर मैंने x के ऊपर 1 लिखा हुआ है, आपकी बुक में नहीं लिखा है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। देखो यहाँ पर पावर कुछ नहीं है हमारी बुक में ना ऐसे गिवन है ये 5x, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इस पे 1 लगा दिया। क्यों लगा दिया भाई, पावर अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम 1 लिख सकते हैं, यानी कि पावर इसकी 1 है। तो किसी भी पॉलिनोमियल की जब हाईएस्ट पावर होती है ना, जो हाईएस्ट पावर होती है उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। बहुत ही इजी है, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री कहते हैं। ये है 2x² माइनस का 5x + 3। अच्छा मैं एक काम करती हूँ, ये सब हटा ही देती हूँ, जैसे जैसे लिखती जाऊंगी वैसे वैसे दोबारा आपको समझाती जाऊंगी। देखो 2x² - 5x + 3। अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है बेटा, यहाँ पर हाईएस्ट पावर है आपकी, या बल्कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ डिग्री। डिग्री क्या है आपका 2, हाईएस्ट पावर है आपकी 2। तो इसमें इस क्वेश्चन में डिग्री क्या हुआ बेटा, इस क्वेश्चन में डिग्री हुआ आपका 2, ठीक है। इजी है ना, बहुत बहुत इजी लगता है मुझे तो ये। सेकंड क्वेश्चन है हमारा y³ + 2y - 1। अब भाई इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर है हमारी 3। देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि यहाँ पर 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर इसकी हाईएस्ट पावर जो है आपकी, यानी कि जो डिग्री है आपका वो है 3, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में तो कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो बच्चे ना क्या करते हैं भाई, यहाँ पर 1 लगा दिया और इसको डिग्री लिख दिया। नहीं, डिग्री हमेशा बेटा वेरिएबल का होता है, ठीक है। डिग्री या जो पावर होती है, मतलब पॉलिनोमियल्स में जब हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं तो जो पावर वेरिएबल पे है उसको हम डिग्री में कंसीडर करते हैं, यानी कि जो भी हाईएस्ट पावर होगी किसी पॉलिनोमियल की उसको हम डिग्री लिखेंगे जो वेरिएबल के साथ होगी, ठीक है। यहाँ पे तो कांस्टेंट है, अब भाई यहाँ पर तो कोई वेरिएबल गिवन ही नहीं है, तो इसका डिग्री होगा आपका 0, ठीक है बेटा। क्या होगा, इसका डिग्री 0। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है हमारा 4z - 3। इसकी पावर यहाँ पर कुछ नहीं है, यानी कि क्या है 1 है। ये जो मैं बार बार 1 लिखती हुई आ रही थी ना, इसी क्वेश्चन के लिए ही आ रही थी कि जब इस क्वेश्चन पे आप पहुंचे तो आपको पहले से ही पता होगा कि इसकी डिग्री क्या होगी बेटा, इसकी डिग्री होगी 1, ठीक है। इसकी हाईएस्ट पावर तो 1 ही है ना, तो इसका आंसर हमारा होगा 1। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। बहुत ही इजी सा, प्यारा सा, छोटा सा क्वेश्चन था। फटाफट से सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो बच्चों ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब हमें पिछले क्वेश्चन में डिग्री पूछा गया था, पॉलिनोमियल गिवन था, अब हमें इसमें डिग्री गिवन है और हमसे पॉलिनोमियल पूछा जा रहा है। तो क्या करें भाई, देखो सबसे ईजी, ये हमारा 1 है ना, हमें 1 डिग्री वाला पॉलिनोमियल लिखना है। तो यहाँ पर 4x + 3, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है भाई, कुछ नहीं है, यानी कि
1 है और हमें 1 डिग्री वाला ही पॉलिनोमियल तो चाहिए ना, तो हमने ये लिख दिया। बहुत इजी है, कुछ भी लिख सकते हो आप, कुछ भी, बस जो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए वो 1 होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप बाकी कुछ भी लिखो भाई, यहाँ पर मैं लिख रही हूँ 2y - 5, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 7z + 2। ठीक है, हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, बाकी आप पॉलिनोमियल कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिग्री 1 का। अब आते हैं डिग्री 2 पर। उसमें क्या करना है, उसमें मैं हाईएस्ट पावर 2 रखूंगी, तो x² + x + 1। ठीक है, ये हो गया भाई। इसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो यहाँ पर हमने लिख दिया x² + x + 1। कुछ भी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। चलो एक और लिख लेते हैं, 4z² माइनस का 2z - 1। ठीक है भाई, ये भी तो हाईएस्ट पावर 2 है, ये भी तो एक डिग्री इसकी 2 है। ठीक है, तो ये भी हमारा ऐसे हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पर 3 पर। अब 3 डिग्री वाला लिखना है, तो 3 डिग्री वाला लिखेंगे y³ + y² - 2y + 1। ठीक है, ऐसे लिख दो, y³ + y² - 2y + 1। भाई मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसमें जो है हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर हमारी 3 है, यानी कि हमारी जो डिग्री है वो हमारी 3 है। समझ में आ रहा है? अच्छा देखो, यहाँ पर मैंने y नहीं लिखा था, सिर्फ 2 लिख दिया था, फिर मैंने y लगा दिया, तो जरूरी नहीं है वो मुझे, यहाँ पर देखो मैं आपको बताती हूँ, आप चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहे तो इसको -2y² - 2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, बस जो हाईएस्ट, बल्कि यहाँ पर क्यूब आना चाहिए, देखो ये मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पर क्यूब आना चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है, हमें डिग्री जो है सिर्फ हाईएस्ट पावर जो रखनी है वो 3 रखनी है, हमारी डिग्री जो है वो 3 होनी चाहिए। बाकी हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, हम कोई भी जो हमारा मन करे हम वो पॉलिनोमियल बनाएंगे। ये मत सोचना कि हम भाई मेरा जो फ्रेंड है उसका आंसर तो कुछ और आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मन से जो पॉलिनोमियल अच्छा लग रहा है आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी, जब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, हाईएस्ट पावर 1 होती है, तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहते हैं बेटा, लीनियर पॉलिनोमियल। जब किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 1 होती है तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। इसी तरह जब इसकी जो डिग्री, यहाँ पर जो डिग्री है, हाईएस्ट पावर है 2 है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं बेटा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इनको हमने इस तरह से नाम दिए हुए हैं, हम इनको लीनियर और क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब अगर डिग्री 3 है तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया है। फटाफट से थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चों ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, व्हाट आर द कोफिशिएंट्स ऑफ x² एंड x³ इन द पॉलिनोमियल x⁻⁴ - 3x³ + 6x² - 2x + 7। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि भाई x² और x³ का कोफिशिएंट क्या है। चलो भाई, सबसे पहले हम लिखते हैं x² का कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट पहले हमें पता होना चाहिए कि होता क्या है। किसी भी, देखो ये x² है ना, इसके आगे ये जो नंबर लगा हुआ है इसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ नंबर ही हो, यहाँ पे कोई और कांस्टेंट भी हो सकता है। मतलब जो कांस्टेंट यहाँ पर लगा हुआ है, जो वेरिएबल नहीं है, जो कांस्टेंट यहाँ लगा हुआ है, उसको हम कोफिशिएंट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो साइन इसके साथ होगा ना, वो भी इसके साथ लिखा जाता है। समझ में आ रही है मेरी बात। अगर मान लो यहाँ पर 7x² होता तो इसका कोफिशिएंट क्या होता बेटा, -7। ठीक है, तो जो नंबर किसी वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, जिसका कोफिशिएंट पूछा जा रहा है, ठीक है, उसके साथ जो नंबर लगा हुआ है और उसके साथ जो साइन लगा हुआ है, उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भाई हमारा x² का कोफिशिएंट है 6 और प्लस। ठीक है, प्लस लिखने की वैसे जरूरत नहीं होती, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा कोफिशिएंट x² का क्या है बच्चों, 6 है। अब बात आती है x³ की, तो भाई x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ पर जाते हैं भैया, ये है हमारा x³। अब देखो यहाँ पर ये आ गया ना माइनस वाला, ये 3 तो हमारा कोफिशिएंट है, लेकिन उसके साथ में हम माइनस भी लगाएंगे, तो हमारा कोफिशिएंट क्या है,
एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, -3। ठीक है, तो ये बस इतना ही था इस क्वेश्चन में। कितना आराम से ये हो गया। सिर्फ हमें कोफिशिएंट्स लिखने थे, सिर्फ हमें एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब के कोफिशिएंट्स लिखने थे। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारा 6 और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है हमारा -3। हम जो साइन कोफिशिएंट के साथ लगा हुआ होगा उसको भी लिखेंगे। ठीक है, चलो ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन पर आते हैं। तो बच्चों ये है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल 4z³ + 5z² माइनस का 11। ठीक है, अब हमें यहाँ पर z का पॉलिनोमियल बताना है, सिर्फ z का। z के पावर कुछ नहीं लगी हुई है ना, यानी कि 1 लगी हुई है। तो हमें यहाँ पर किसका कोफिशिएंट बताना है बच्चों, z का। अब ढूंढो भाई, यहाँ पर z का है, यहाँ पर z तो यहाँ भी लिखा है, यहाँ भी लिखा है, लेकिन इसमें पावर 3 है, इसमें पावर 2 है। हमें सिर्फ वो z ढूंढना है जिसकी पावर 1 हो। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। बच्चे क्या गलती करते हैं भाई, 4 लिख दिया या 5 लिख दिया। नहीं, ऐसा नहीं। हमें जिसमें z की पावर सिर्फ 1 है, यानी कि पावर कोई लगी हुई नहीं है भाई, 1 पावर तो लगी हुई नहीं होती है ना। तो जहां पर z की पावर 1 है, यानी कि कोई पावर नहीं लिखी हुई है, उसका हमें कोफिशिएंट यहाँ पर लिखना है। अब भाई वो तो इस पूरे पॉलिनोमियल में कहीं है नहीं, हमें है ना भाई, ये आ गई बात कि भाई यहाँ पे तो कोई पॉलिनोमियल में z की पावर 1 है ही नहीं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे कोफिशिएंट ऐसे करके, कोफिशिएंट ऑफ z क्या है भाई, 0। क्या है कोफिशिएंट ऑफ z, क्या है 0। क्यों 0 है, क्योंकि भाई z तो हमारा पूरे पॉलिनोमियल में है ही नहीं। पूरे पॉलिनोमियल में कहीं हमें z नहीं दिखा ना, कहीं पर भी नहीं है। तो जब वही नहीं है तो उसका कोफिशिएंट भी तो 0 होगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा 0। तो चलो भाई, फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में कांस्टेंट टर्म क्या है। कैसे बच्चों वाले छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं ना। तो भाई कांस्टेंट टर्म क्या होती है, तो कांस्टेंट टर्म वो होती है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता है, उसको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। ठीक है, जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है उसको हम कांस्टेंट टर्म कहेंगे। जैसे यहाँ पर कांस्टेंट क्या है बेटा, यहाँ पर है -10। ठीक है, तो कांस्टेंट देखो 10 के साथ कोई वेरिएबल नहीं था ना, तो यहाँ पर हमने कांस्टेंट टर्म क्या लिखी, 10। लेकिन जो उसके साथ साइन होगा प्लस या माइनस, वो भी हम यहाँ पर लिखेंगे। वैसे प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन माइनस तो हमें लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर अगर मान लो +10 होता तो यहाँ पर मैं कांस्टेंट टर्म 10 लिख सकती थी, लेकिन अगर ये -10 है तो मैं यहाँ पर -10 ही लिखूंगी। तो ये हमारा फिफ्थ क्वेश्चन हो गया है, जो बहुत ही ज्यादा इजी था। बिल्कुल बच्चों वाले छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रखे हैं ना, तो बिल्कुल नहीं घबराओ कि गणिता मंजरी क्या है, कुछ नहीं है। फर्स्ट चैप्टर भी बहुत ईजी था, ये सेकेंड चैप्टर भी बहुत ईजी है, बल्कि मुझे पहले वाली बुक से ज्यादा ये अच्छा लग रहा है। तो इसको बस ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से, वो भी ज्यादा ध्यान लगाने की मुझे नहीं लगता कि इसमें जरूरत है। तो थोड़े थोड़े ध्यान से वीडियो देखते जाओ, समझते जाओ, जो समझ में ना आए मुझे कमेंट करके बताते जाओ। ठीक है, तो चलो ये हमारी 2.1 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलो अगली वीडियो में मिलते हैं।